कांग्रेस दुनिया की पुरानी पार्टी है, लेकिन देश के लोकतंत्र के बारे में उसको बहुत कुछ सीखना है अभी। वो सत्ता में रहे और सत्ता से हटते ही मानसिक रूप से इतने विचलित होते हैं कि उनको विपक्ष की भूमिका के बारे में भी कोई संज्ञान नहीं है। और इसके लिए कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो सीधे सीधे दोषी है। वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। एक रचनात्मक विपक्ष किसी भी देश के लोकतंत्र की ताकत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की राहुल गांधी की कांग्रेस ने अपने उस युग धर्म को भुला दिया है। तो बेहतर है कि कांग्रेस को, मुझे लगता है कि एक अच्छे से नैतिक प्रशिक्षण की जरूरत है कि वो विपक्ष में और देश के प्रति मुद्दों को सकारात्मक रूप से रखें कैसे, सदन की गरिमा को बनाएं कैसे। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है। क्या मानते हैं कि वोट चोरी क्या पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, क्या है? मुझे लगता है कांग्रेस के पेट में बड़ा दर्द है और वो दर्द कभी मिटेगा नहीं। इस देश में कांग्रेस को नीति से, व्यवहार से भारत की जनमानस ने नकारा इसलिए था कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है। और ये आशास्पद है कि वो वोट चोरी जैसे अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग भारत के संविधान की प्रदत्त संस्था है। वो कोई भी आचरण करती है तो देश के हित से, देश की मूल्यों के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और संविधान की रीति नीति और कायदे कानून से करती है। मुझे लगता है कि ये बयान दे के कांग्रेस खुद फंस गई, क्योंकि वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी चोर है। कोई दम नहीं है। जिस तरीके की वोटों की डुप्लीकेसी थी और ये चोरी का आरोप लगाते वक्त तो यूं लगता है कि वो उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो देश में बड़ी संख्या में घुसपैठी हैं, देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं, गलत तरीके से वोट बनाते हैं और उसके बाद इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर खुद घिरी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, डुप्लीकेसी भी सामने आ रही है और इस तरीके के अवैध लोग भी सामने साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस का दर्द ये है कि वो उनका एक वोट बैंक होता था और उनके वोट बैंक पर सीधे सीधे जब चोट पड़ी तो वो तिलमिलाए हैं। सर, जीएसटी स्लैब जो आ रहा है, इसमें आम जन को कितना क्या फायदा होगा, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देश में एक आर्थिक अनुशासन की शुरुआत हुई। देश पहले भी था, टैक्स पहले भी थे, लेकिन विसंगतियां बहुत थी और कोई अनुशासन नहीं था। जीएसटी आने के बाद में जो वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना थी, उसको ताकत मिली है। और जीएसटी जब शुरू हुई थी तो ये कहा गया था कि इसमें सुधारों की बराबर संभावना है। अच्छी बात यह है कि जीएसटी काउंसिल में प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें दूसरे दलों की भी सरकारें होती हैं, केवल बीजेपी की, एनडीए की सरकारें नहीं है। जीएसटी के सुधारों को समय समय पर दूसरी सरकारों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, अपने सुझाव दिए हैं। ये जो सुधार हैं ये क्रांतिकारी हैं, क्योंकि एक अरसे से मांग थी। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर यह ऐलान किया कि जीएसटी में हम लोग सहूलियत देंगे और चंद दिनों के भीतर ही उसका फैसला हो गया। दूध से लेकर, दवाई से लेकर आम आदमी के जीवन में काम आने वाली सब चीजें। तो इससे महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और एमएसएमई को, जो अर्थव्यवस्था की आज की रीढ़ है किसी भी प्रदेश और देश की, उसको ताकत मिलेगी। सर, राजनीति में अगर राजनीति होती है, उसमें माता और पिता पर जो आरोप लगाए जाते हैं, कितने हद तक सही मानते हैं, और जो लगाए जा रहे हैं मोदी की मां पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का हामी हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी दल का हो, भले मेरे दल का भी हो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, जैसे मैंने कहा अपने पहले बयान में भी, कि कांग्रेस ने इस देश में शब्दों की भी और आचरण की मर्यादा खो दी है। उन्हीं के मंचों पर जब देश के प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं तो ये बहुत ही इस तरीके का अक्षम्य अपराध है। और मुझे लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।